हाँ देखो, आपके बिजली है और बिजली में चीजें हैं क्या क्या वो देख लीजिएगा। तो आपके लास्ट अभी 2025 तो चल रहा है, हर साल दिसंबर ही आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि उसमें कुल बिजली उत्पादन आपके राज्य में वो कितना रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले लगभग 22,000 के समथिंग था। इस साल जो अधिष्ठापित विद्युत क्षमता हम कितनी बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो वो कितना मेगावाट हो चुका है, 26,000 हो चुका है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रेगुलर बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब इसमें योजनाएं कौन सी आ रही है, तो पहले वाली सारी योजना ये अक्षय ऊर्जा वक्षय ऊर्जा जो भी थी वो कहीं न कहीं मिक्सअप कर दी है, ठीक है। और दो योजना इसमें मेन चल रही है, जिसमें से पहली योजना है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके, कुसुम योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका पूरा नाम है। इसका मतलब किसान है, इसका मतलब ऊर्जा है, इसका मतलब सुरक्षा है, इसका मतलब उत्थान है, इसका मतलब है वो महाअभियान है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी पूरी योजना को कहा जाता है, वो कौन सी योजना कहा जाता है आपके, कुसुम योजना कहा जाता है, ठीक है। इसमें पहला शब्द ही है वो किसान है, ठीक है, वो ये प्रोड्यूस करेगा, ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी सुरक्षा होगी, उसी का उत्थान होगा और उसी के लिए महाअभियान शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। अब हमने टोटल इसका लक्ष्य कितना रखा, तो ये इतना रखा है, कितना गीगावाट रखा भाई कुसुम योजना के तहत, 30.8 गीगावाट हम विद्युत उत्पादन करेंगे CWA, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है, 3 चरण बताए हैं, जिनको फेज ए कहा जाता है, फेज बी कहा जाता है और कौन सा फेज कहा जाता है भाई आपके, फेज सी कहा जाता है। किसान के पास बहुत जमीन है, बहुत जमीन है का मतलब अपने यहाँ पर तो सिस्टम चलता है स्पेशली, ठीक है, भले ही कुछ भी नहीं कमाओ लेकिन क्या करो, जगह बढ़ाओ, तो ध्यान रख लीजिएगा, कमाना वो बाद में चलता रहेगा, ठीक है, जाकर बाढ़ करो और जो भूमि है उसको अधीन अपने कब्जे में लो, तो ये अपने यहाँ पर मेन सिस्टम चलता है। कुछ भी भूमि अपन ने पड़ी नहीं रहने दी है, लेकिन सारी जमीन पर अपन खेती नहीं करते, लगभग 50% भूमि होती है वो पड़ी ही रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो 50% भूमि है वो तुम सरकार को दे दो। सरकार को दे दो का मतलब तुम वहां पर सोलर प्लेट लगवा दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सोलर प्लेट का मतलब ये नहीं घर वाली जो लगाई जाती है वो नहीं, ठीक है, वो गीगावाट की सोलर प्लेट होगी तो बहुत बड़े क्षेत्र में लगेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है एक फेज, और इसको कौन सा फेज कहा जाता है, फेज ए कहा जाता है। इसमें जमीन पर सोलर प्लेट लगाने के लिए किसानों से समझौता करना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं किसानों का उत्थान करूंगा इसलिए किसान मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा किसान है जो उसको लगता है मेरी जमीन फालतू पड़ी हुई है और उस पर मैं सोलर प्लेट लगवा सकता हूं, तो उसको आना चाहिए, सोलर प्लेट के लिए कुसुम योजना के तहत आवेदन करना चाहिए। और लगभग 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर की जमीन है तो उस पर लगभग सोलर प्लेट लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। न्यूनतम कहा जाता है कि इसमें 1 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा भट्टा लेकर आ गया और बोला मैं सोलर प्लेट लगाऊंगा तो फिर वो माथे पड़ेगा, सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी वीडा वगैरह पड़े हुए उसी में लगानी है। नेक्स्ट आगे अगला किसान पूछता है लगानी कैसा है, तो प्रधानमंत्री जी इसका भी उपाय बताते हैं। कौन सा उपाय बताते हैं, फेज बी के तहत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहते हैं कि तुमको खरीदना है, अब खरीदना कैसा है, तो उसके लिए कुछ पैसा है, लगभग 40% पैसा है, 30% पैसा है सॉरी, वो आपके केंद्र सरकार देगी और वो स्पेशली सब्सिडी के रूप में देगी, ठीक है। किसान कहता है कि बाकी 70% पैसे मेरे पास नहीं है, तो सेकंड 30% है वो राज्य सरकार पे देगी, ठीक है। अपन किसान है, अपन कहते हैं 40% भी नहीं है, अपन मानते कहां है यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में बैंक ऋण देगी और वो कितने परसेंट ऋण देगी भैया, आपके 30% ऋण देगी, बचा कितने परसेंट, 10%। तो लगभग आपको लगाना वो इतना ही परसेंट लगाना, कितना परसेंट पैसा लगाना, 10% लगाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर 78,000 का खर्चा आ रहा हो मान लो, तो उसमें 10% का मतलब केवल 7,000 रुपये लगाना है, ठीक है। और डायरेक्टली ये 3 किलोवाट का लगभग संयंत्र आ जाता है, पूरा पूरा ध्यान रख लीजिएगा। ये तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगेंगे, लेकिन ऐसे अगर 2.5 लाख 3 लाख का भी खर्चा आ रहा हो तो बहुत कम लगाना, 25-30 हजार रुपये वैसे लगाना है। तो ये कौन से फेज में लगाना भी आपके, फेज बी में लगाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला कौन सा फेज होगा, फेज सी। जैसे ही लगा दोगे इसके बाद क्या प्रोड्यूस होनी शुरू होगी, बिजली, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बिजली को बेचने की व्यवस्था करेगी वो सरकार करेगी, मतलब डिस्कॉम करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बेचने जाओ
ध्यान रख लीजिएगा। स्टोरेज करो पहले तो बैटरी में और फिर लेकर जाओगे मेरी बैटरी में स्टोरेज हो गई है मैं बेचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सरकार है उसको बेचने की व्यवस्था करेगी, केबल लाइन डालेगी और वहां से सप्लाई होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें बिलिंग का जो भी पैसा आएगा वो सरकार अपने पास एक निश्चित टैक्स के रूप में जो पैसा होता है वो रखेगी, बाकी जितना भी पैसा आता है वो किसको देगी भाई, आपके किसान को देगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी योजना, इसी को कौन सी योजना कहा जाता है, आपके कुसुम योजना कहा जाता है। इसमें किसानों का उत्थान करने की योजना है, ठीक है। तो सारा किसानों पर ये आपके स्पेशली है। इसकी समय सीमा वर्तमान में बढ़ा दी गई है और वो कब तक कर दी गई है, आपके 2026 तक कर दी गई है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 2026 तक ये योजना शुरुआत रहेगी, बहुत अच्छी योजना ये कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी एक और योजना जिसको कहा जाता है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें आपके मुफ्त बिजली योजना मिलेगी और वो किससे मिलेगी, आपके सूर्य से मिलेगी, ठीक है। हर घर पे सोलर प्लेट लगवानी है, सोलर प्लेट लगवाओगे तो स्वाभाविक है बिजली जो आ रही है वो आप उपभोग ही नहीं करोगे तो वो बिजली कैसी होगी भाई, आपके मुफ्त होगी। प्रधानमंत्री जी बहुत चालाक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि आपको सोलर पैनल लगाने हैं, हर घर की छत पर लगाने हैं, ठीक है। और उसमें सरकार अपना है वो अनुदान देगी यानी सब्सिडी देगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 किलोवाट का जो सोलर लगेगा, 1 किलोवाट का सोलर लगभग 30,000 में लगता है, 2 किलोवाट का सोलर लगभग 60,000 में लगता है और 3 किलोवाट का सोलर है वो अप्रोक्सीमेट 78,000 में लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब 90,000 होता है, उसमें सब्सिडी वगैरह कटा के 78,000 में लग जाता है। तो ये 3 श्रेणियां बताई गई है। जितने भी आपके घर पे पंखे वगैरह चलते हैं उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। हाईएस्ट है वो 3 किलोवाट वाला होता है, ठीक है, 78,000 में लगेगा। इसके बाद लगभग बिजली बिल की भरने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये योजना को कौन सी योजना कहलाएगी भाई, आपके सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा एक और है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। अब अपन इतना नहीं लगा सकता, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बिजली बिल माफ करूंगा, ये तो गहलोत जी करके चले गए, वरना करते नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अभी कितना यूनिट तक बिल नहीं आ रहा है, बिल्कुल 100 यूनिट तक बिल नहीं आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 100 यूनिट बनते हैं उसमें भी न्यूनतम चार्ज आ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जा रहा है 100 यूनिट बिल्कुल बिजली बिल मुफ्त दिया जाएगा और आगामी 100 यूनिट पर कुछ चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही एक योजना जो कौन सी योजना कहलाती है, निःशुल्क बिजली बिल योजना कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री कृषि बिल योजना। अब अपने ये घरेलू बिल में 100 यूनिट तक फ्री है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, जिनके कुएं हैं मोटरें चलती होगी वहां पर कितना फ्री है, कुछ आइडिया? 2000 यूनिट तक कितना फ्री है, 2000 यूनिट तक फ्री है, ये याद रखने हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कृषि बिजली बिल योजना में 2000 यूनिट तक अपने बिल्कुल फ्री है, स्पेशली कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है। अगली एक योजना है जिसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। और आपको तो स्पेशली ये याद रखना है कि राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है, बार बार पूछता रहता है, ठीक है। कितनी है भाई आपके 142 गीगावाट है वो टोटल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 365 दिन है वो सूर्य हमेशा अस्तित्व में रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बादल आ जाए वगैरह, बादल तो आते ही नहीं है अपने यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से अपन सौर ऊर्जा का वर्तमान में उत्पादन कर रहे हैं वो सिर्फ इतने मेगावाट का कर रहे हैं, कितने मेगावाट का कर रहे हैं भाई आपके 22,000, तो आपके 2 मेगावाट है, ठीक है। फर्स्ट में आपके बिजली टोटल बन रही है वो अभी तक कितने गीगावाट बन रही है, 26,000, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से अपन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 22,000 मेगावाट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सौर ऊर्जा के लिए स्पेशली आपके पास एक पार्क है, सबसे बड़ा पार्क, जिसका नाम है कहां पर, जोधपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके स्पेशली 2 कंपनियां हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्राइवेट की, और उसमें से एक तो एसएल कंपनी है, एक कौन सी है आपके, अडानी कंपनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बटला सोलर पार्क है वो 4 भागों में चल रहा है, मतलब 4 फेज में चल रहा है। इसका टोटल तो मैंने कल बता दिया था, लगभग यहाँ पर 22,000 है, तो यहाँ पर जो मेगावाट है वो कितना मेगावाट है आपके 2245 मेगावाट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज है, ये दिख ही रहा होगा मेगावाट मैंने लिखा हुआ है सारा सारा, ये नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन हाईएस्ट कौन से फेज में बिजली का उत्पादन हो रहा है ये ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट कौन सा फेज है आपके, तीसरा फेज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जो कि आपके एसएल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा। चौथा फेज है वो आपके एक और कंपनी है जिसको एक नाम दिया जाता है, नाम कौन सा भी आपके, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसके द्वारा स्थापित है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बडला सोलर पार्क के बारे में 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो 2245 मेगावाट है, जोधपुर में है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है, स्पेशली फेज 3 में हाईएस्ट इसमें बिजली का उत्पादन हो रहा है जो लगभग 1000 मेगावाट है, और इससे कम फेज 4 में 500 मेगावाट है,
जो अडानी रिन्यूएबल कंपनी द्वारा 2 में 680 है और बाकी फेज प्रथम में ये है, ध्यान रख लीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आगे बाकी और आपके सूर्य ऊर्जा वाले कहां पर लगाए, एक तो है आपके ये नया जिला बना था, वो कौन सा भी आपके फलोदी पोखरण को मिलाकर 750 मेगावाट है। एक फतेहगढ़ है जैसलमेर में, ये भी 1500 मेगावाट है। नोक वहीं पर फलोदी की तहसील है, वो आपके 925 मेगावाट है। पुगल कहां पर आता है, बीकानेर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बोडाना जो आता है वो आपके वहीं पर है, स्पेशली एक जगह है जिसको कहा जाता है जोधपुर में, तो यहाँ पर दूसरे मेगावाट उत्पादित किए गए। इसमें हाईएस्ट है वो यहाँ पर है, कहां पर अभी आपके पुगल में, ठीक है। तो कहा जाता है अभी नया जो संयंत्र बन रहा है, पहले बडला बना हुआ है उसमें तो बिजली उत्पादन हो रही है लगभग 2200 मेगावाट, अभी जो नया संयंत्र बनेगा स्पेशली वो ये बनेगा, नाम कौन सा, पुगल। इनमें हाईएस्ट आपको बिजली उत्पादन दिख रहा होगा, वो इसमें दिख रहा होगा कितना, 2450 मेगावाट, और ये है वो कहां पर है भाई आपके बीकानेर में। तो अब तक आपके लगातार बडला आता रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट दूसरा शुरू होगा वो ये शुरू होगा, नाम कौन सा आपके पुगल बीकानेर, जहां पर लगभग 2200 से 200 ज्यादा, कितना है भाई आपके 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी है वही इसका भी उत्पादन कर रही है स्पेशली, और बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रही है। तो ये थोड़ा सा ये डेटा है वो नया ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आगे हो जाती है वो सौर ऊर्जा हो जाती है, अगला लिख दीजिएगा। सोलर एनर्जी 90 थी, 125 में से 90, हाँ वो क्या है? वो सोलर ऊर्जा नीति है, स्पेशली 3 नीतियां बनाई गई है, हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति और सोलर ऊर्जा नीति। उन 3 के डेटा थे, नीति के डेटा थे वो, ठीक है। 90 गीगावाट है, वो एक और 25 पड़ी थी, एक 10 पड़ी थी, ठीक है। टोटल 125 गीगावाट उत्पादन होगा। तो वो सोलर ऊर्जा नीति है, उसमें 3 लक्ष्य थे, और ये है डायरेक्टली है कि भाई हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कितना हो सकता है, ठीक है। ये कितनी क्षमता आई तो 142 गीगावाट है हाईएस्ट क्षमता, और उस नीति के अनुसार जो क्षमता है वो 90 गीगावाट उत्पादन करेंगे यूं, ठीक है। और निःशुल्क बिजली 100 से 150 वो अभी राजस्थान बजट में की है, राइट है, 100 से 150 कर दिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में ये दी हुई है यूं, ठीक है। लगभग इकोनॉमिक सर्वे वाले पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए ये 150 बाई चांस ऑप्शन में नहीं हो, वो 100 से 150 की है, वो राजस्थान बजट में करने की घोषणा की है, वो सारी वो अगले इकोनॉमिक सर्वे में जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिख दीजिएगा बिजली। दिस क्या हो गया, ये इधर हाँ भाई देखो, अब सॉरी यार चैट नहीं दिख रहा, हाँ देखो शहरी विकास अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शहरों के बारे में क्या क्या कर रही है सरकार, उसने क्या क्या किया है, ये पूरा सरकार कह रही है कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शहर में सबसे पहले तो ये होता है, एक तो बड़े शहर होते हैं, एक छोटे शहर होते हैं। मतलब बड़े शहर का मतलब जहाँ पर शहरी आबादी ज्यादा है, छोटे शहर का मतलब जहाँ पर शहरी आबादी कम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप राजस्थान बनाओगे तो स्पेशली शहरी आबादी वही ज्यादा होगी जहाँ पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सबसे ज्यादा चलता है स्पेशली, ठीक है। और वो आपका एक प्रदेश हो जाता है, नाम कौन सा भी आपके कोटा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शहरी आबादी सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से कहां पर होगी तो आपके इसी जिले में होगी, कौन से जिले में भी आपके डूंगरपुर, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अपन गांवों में वगैरह ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर वाले शहरों में सबसे कम रह रहे हैं, शहरों में सबसे ज्यादा रह रहे हैं वो कहां पर रह रहे हैं आपके कोटा में, कोटा के बाद जयपुर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जयपुर के बाद जोधपुर है, फिर अजमेर है, इस तरह के इलाके, ठीक है। अपने यहाँ पर जालोर है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है, फिर इस तरह के इलाके आगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो भी जिले होंगे वो कम शहरों में रहने वाले होंगे, इधर वाले जो भी जिले होंगे वो ज्यादा शहरों में रहने वाले होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली आपको कोटा और डूंगरपुर 2 ही याद रखने, बाकी याद नहीं रखने, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, कई सारे 4-5 राजस्थान की जनसंख्या याद नहीं रहेगी उल्टी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आएंगे भी नहीं। नेक्स्ट आगे योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, तो सबसे पहले शहरों में आवश्यकता होती है आवास की योजना होती है, उसके लिए एक योजना लाए प्रधानमंत्री, नाम कौन सा है प्रधानमंत्री आवास योजना। अपने यहाँ पर आवास योजना और वहां पर आवास योजना में कुछ डिफरेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी योजना है, और अपने यहाँ पर चलती थी वो कौन सी योजना भी आपके ग्रामीण योजना है, ठीक है। एक तो मेन डिफरेंस ये है, दूसरा और मेन डिफरेंस क्या है, तो वहां पर अपने यहाँ पर जो पैसा आता है वो संपूर्ण केंद्र सरकार द्वारा ही आता है, 1,20,000 रुपया आता है वो। यहाँ पर शहरों में जो पैसा आता है वो 60-40 के वित्तीय अनुपात में आता है स्पेशली, और वो केंद्र सरकार कुछ फंडिंग करता है, कुछ फंडिंग कौन सी सरकार करती है आपके राज्य सरकार का, ठीक है।
अपने यहाँ वालों में क्राइटेरिया ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्राइटेरिया टफ है कि उसी को शहरी आवास योजना में लाभ मिलेगा जिसकी आय 6 लाख रुपए से कम है, ठीक है। अपने यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये 3 ही अंतर है, बाकी ऐसा कुछ दूसरा है नहीं। एक और बोर्ड है जिसको आपके आवासन मंडल कहा जाता है। मैंने अभी पूछा था कि जस्ट बस स्टैंड के पास देखोगे तो कौन सा एरिया है, तो उसको कहा जाता है हाउसिंग बोर्ड। नाम सुना? हाँ, ध्यान रख लीजिएगा, ये तो सुना होगा। उसको हाउसिंग बोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर घर बनाने का जो कार्य किया गया है वो निजी व्यक्तियों का द्वारा नहीं किया गया, बल्कि एक बोर्ड द्वारा किया गया जिसको हाउसिंग बोर्ड कहते हैं। राजस्थान में सिटी में जमीन दिलाने और घर दिलाने के लिए एक बोर्ड है जिसको कहा जाता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। कौन सा बोर्ड कहा जाता है? राजस्थान। इसका हिंदी में नाम है राजस्थान आवासन मंडल है। 1970 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका काम ही यही है कि बहुत कम दाम पर, मतलब उचित दाम पर प्रत्येक व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाना, ठीक है। और हर साल ये 36-38 ऐसे कुछ घर बनाता है, लगभग 30-40 घर बनाता है हर साल। हर सिटी में घर बनाता है, सबसे फॉर्म लेता है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो भी फॉर्म भर के देता है, इसके बाद में उसका अगर खुल जाता है घर, तो हाउसिंग बोर्ड होता है, वो वहां पर घर बना के एक देता है। कुछ राशि है, ऑब्वियसली 16 लाख में मध्यम घर मिलेगा। अगर 55 लाख रुपए तक का आता है, 30 लाख का, तो बहुत बड़ा घर मिलेगा। अगर 9 लाख रुपए तक का छोटा घर मिलेगा। ऐसे कुछ एडवांस है। तो आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान आवासन बोर्ड, प्रत्येक शहर में घर निर्माण करने का कार्य इसी का होता है, और इसकी स्थापना हुई है वो 1970। कब हुई है? 1970 में। 2 बोर्ड है, एक तो राजस्थान वित्त निगम है और एक राजस्थान आवासन मंडल है। ये तो 70 में। वित्त निगम कब है? 55 में। कब है भाई आपके? 55 में। ये दोनों आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और एक और आती है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये है 1964 में आपके स्पेशली। तो ये 2-3 सन है जो हमेशा कभी न कभी पूछते रहते हैं। इसमें हाउसिंग बोर्ड वाला याद रखना 1970 में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाता है। नेक्स्ट अगली एक गारंटी योजना, नाम कौन सा है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अपन ने पहले पढ़ी है वो मनरेगा पढ़ी थी। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें रोजगार कितने दिनों का मिलता है? 100 दिनों का। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री लाए थे मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसमें रोजगार कितने दिनों का मिलता है? 25 दिनों का अतिरिक्त मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट आ गई ये योजना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ध्यान रख लीजिएगा। पहले वाले मुख्यमंत्री लाए हैं, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से थी, जिसका नाम वर्तमान में बदल दिया गया। इसमें भी आपके टोटल दिन जितने ही दिन है, कितने दिन है भाई आपके? 125 दिन है, ठीक है। मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार के राज्य सरकार? राज्य सरकार करेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है। जब भी आप बस स्टैंड वगैरह पर जाओगे तो एक वो मिलेंगे लाल कलर के टेम्पो, ठीक है, और उसमें कुछ भोजन मिलेगा आपको। वो एक योजना है जिसको कौन सा नाम दिया जाएगा भाई आपके? अन्नपूर्णा रसोई योजना। उद्देश्य कोई भूखा न सोए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो इन पर चला जाए, उसको खाना मिल जाएगा। कब शुरू हुई है ये? तो आपके ये जो शुरू हुई है स्पेशली, ये शुरू हुई है 2020 में। 2020 को शुरू हुई है, 20 अगस्त 2020 को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि ये योजना है, इसमें कितना रुपए में खाना मिलता है? 8 रुपए में, ठीक है। और 22 रुपए अनुदान सरकार दे रही है वर्तमान में। इसमें 8 रुपए का खाना मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और मिशन है जिसको ये मिशन कहा जाता है। कौन सा मिशन भी आपके? स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर भी स्वच्छ भारत मिशन स्पेशली चला है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी जैसे ही बने तो उन्होंने शुरू किया, और इसका एकमात्र उद्देश्य, इसमें काम किया था मैंने, अरे स्वच्छ भारत मिशन में था क्या? शौचालय निर्माण करना, स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 शौचालय होते हैं, एक तो व्यक्तिगत शौचालय और एक सामुदायिक शौचालय, ध्यान रख लीजिएगा। व्यक्तिगत शौचालय प्रत्येक घर में बनाए गए, और उसके लिए राशि कितनी दी गई है? 12,000। तुमको याद है, बहुत अच्छा था, ठीक है। लगभग इकोनॉमिक सर्वे याद तो होने लग गई नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, और एक सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय का मतलब कई पंचायत में, बस स्टैंड पर वगैरह आपको बने हुए मिलेंगे, और उनके लिए जो राशि दी गई है वो आपके इतने लाख रुपए राशि दी गई है। कितना लाख रुपए राशि दी गई है भाई आपके? 3 लाख रुपए। इस रहे तो याद रख लेना, नहीं रहे तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला है एक और मिशन है जिसको कौन सा मिशन कहा जाता है? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट यूं लिखा है, ये 2015 में ही शुरू होगा, ये 5 ही लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 2015 में स्पेशली शुरू हुआ। इसमें कहा गया 100 शहरों को भारत के हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और वो भी जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे उसमें हर शहर में हम लगभग खर्चा करेंगे, पूरे 100 करोड़ का खर्चा करेंगे, और आपके आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़े करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें राजस्थान की 4 सिटी आई है जिनको ये कहा जाता है आपके, कौन सी सिटी कहा जाता है भाई आपके?
काजू, ठीक है। पहली कौन सी थी? कोटा। लास्ट कौन सी थी? उदयपुर। इसके बाद कौन सी थी? जयपुर। और एक और थी, वो कौन सी है भाई आपके? अजमेर, ध्यान रख लीजिएगा। तो काजू नाम वाली 4 सिटियां जिनको कौन सा दर्जा दिया गया है भाई आपके? स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये पूरा विकास कौन सा विकास हो जाता है आपके? शहरी विकास हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा शहरी विकास।